महादेव सट्टा ऐप मामले में छत्तीसगढ़ सरकार ने सीबीआई जांच की सिफारिश कर दी है। मामला सीबीआई के पास जाने से अब पूर्व सीएम भूपेश बघेल की मुश्किलें बढ़नी तय मानी जा रही है। सीबीआई महादेव ऐप बेटिंग केस में छत्तीसगढ़ पुलिस की तरफ से 4 मार्च को दर्ज एफआईआर के आधार पर केस फाइल करेगी। छत्तीसगढ़ पुलिस ने मामले में महादेव ऐप के प्रोमोटर सौरभ चंद्रशेखर के साथ साथ पूर्व सीएम भूपेश बघेल को भी आरोपी बनाया है और इस केस में बघेल का नाम भी दर्ज है। सूत्रों के मुताबिक छत्तीसगढ़ पुलिस की ईओडब्ल्यू ने भूपेश बघेल को महादेव सट्टा केस का आरोपी माना है। कई सवाल हैं जिनके जवाब जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन सबसे पहले देखते हैं एक खास रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल समेत कांग्रेस के कई नेताओं की मुश्किलें बढ़ सकती हैं, क्योंकि प्रदेश की सहायक सरकार ने सबसे ज्यादा चर्चा में रहे महादेव सट्टा ऐप मामले में सीबीआई जांच की सिफारिश की है। जानकारी के मुताबिक सीबीआई ईओडब्ल्यू की एफआईआर के आधार पर जल्द ही मामला दर्ज कर सकती है। ईओडब्ल्यू ने इस मामले में महादेव ऐप के प्रोमोटर सौरभ चंद्राकर और रवि उप्पल के साथ पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को भी आरोपी बनाया है। राज्य सरकार के मुताबिक सीबीआई जांच से इस मामले की सच्चाई सामने आएगी। ईओडब्ल्यू में भी एक केस था। इन सारे प्रकरणों को कुछ दिनों से कुछ चर्चा थी, प्रदेश में विभिन्न बातें होती थी, ये क्यों नहीं, वो क्यों नहीं, ऐसा क्यों, वैसा क्यों। एक प्रदेश से बढ़कर के अनेक प्रदेशों का विषय हो गया था। कुछ मुखिया ऐसे सुनने में आता है कि वो कहीं विदेश में रहते हैं। इन सारे विषयों को लेकर के अब ये निर्णय किया गया है और इसका नोटिफिकेशन भी जारी हो गया है कि ये सारे प्रकरण सीबीआई को सौंप दिए गए। अभी सीबीआई इस पर गंभीरता से जांच करेगी और किसी भी तरह के इस विषय पर कोई मुरव्वत नहीं होगी। ईडब्ल्यूओ ने इस मामले में आईपीसी की धाराओं के तहत धोखाधड़ी, आपराधिक साजिश, विश्वासघात और जालसाजी के आरोप के साथ साथ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत भूपेश बघेल को भी आरोपी बनाया है। आपको बता दें, महादेव ऐप मामले की ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर जांच की थी, जिसमें 5,000 करोड़ रुपए से अधिक के अवैध कारोबार का खुलासा हुआ था। वहीं ईओडब्ल्यू ने जुलाई में आरोप पत्र दाखिल कर कहा कि महादेव ऐप अभी भी संचालित है, जिससे पुलिस, प्रशासनिक अधिकारी और बड़े राजनीतिक हस्तियों का संरक्षण प्राप्त है। बताते चले कि महादेव ऑनलाइन बेटिंग और गेमिंग ऐप मामले में पिछले 1 साल में राज्य भर के अलग अलग पुलिस स्टेशनों में करीब 70 एफआईआर हुई हैं। अब इन सभी एफआईआर की रिपोर्ट भी सीबीआई को सौंप दी जाएगी। महादेव सट्टा मामले की पहले ईडी ने जांच की, फिर उसके बाद ईओडब्ल्यू जांच कर रही थी। अब राज्य सरकार ने सीबीआई को इस मामले को सौंप दिया है और ये कहा गया है कि इसके तार काफ़ी दूर तक फैले हुए हैं। तो ऐसे में अब छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री समेत कई बड़े रसूख वाले लोगों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। रायपुर से कैमरा पर्सन प्रवीण साहू के साथ जुल्फिकार अली, एनडीटीवी। तो हमारे इस खास रिपोर्ट के बाद आपने, हमें उम्मीद है कि काफ़ी चीज़ें समझ ली होंगी और लगातार हम इस मुद्दे पर ऐसी जुड़ी खबरों को भी आप तक लेकर आते हैं। आज एक खास इस मुद्दे पर हम चर्चा करने वाले हैं। हमारे साथ मेहमान जुड़े हुए हैं, सबसे आपका परिचय कराते हैं। राजीव चक्रवर्ती जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सत्य प्रकाश सिंह, प्रवक्ता कांग्रेस, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और रायपुर से हमारे सहयोगी जुल्फिकार अली भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। तो इस मुद्दे को समझेंगे और सत्य प्रकाश जी और राजीव जी आपसे सवाल लेंगे, लेकिन उससे पहले जरा अपडेट जान लेते हैं। जुल्फे, बताएं क्या है अपडेट इस मामले में, क्या कुछ चीजें चल रही हैं जब से सरकार ने ये फैसला लिया है, अब उसके बाद क्या कुछ रिएक्शन सामने आ रहे हैं, किस तरीके से देखा जा रहा है? महादेव ऑनलाइन सट्टा ऐप मामले में पहले भी कार्रवाइयां हुई। वो सबसे पहले छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने एफआईआर की, अलग अलग थानों में एफआईआर हुई, उनमें गिरफ्तारी हुई। उसके बाद
इस मामले पर ईडी ने कार्रवाइयां की, कई लोगों की गिरफ्तारियां हुई। तो ईडी की जब इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ी तो थोड़ा उसे ब्रीफ में समझ लेते हैं कि जिस तरीके से ईडी की इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ी और उसमें कई सारे पहलू सामने आए। तो ईडी पहले मनी लॉन्ड्रिंग की जांच कर रही थी, फिर उसके बाद उसमें उसको भ्रष्टाचार के कई पहलू देखने को मिले। इस मामले को लेकर ईडी ने शासन को पत्र लिखा। जब छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ गई, उसके बाद ईओडब्ल्यू ने उस पर एफआईआर की और एफआईआर होने के बाद भी लगातार उस मामले में कार्रवाई होती रही। अब जो है सरकार ने ये फैसला लिया है, जिसका नोटिफिकेशन जारी हो गया है कि अब इस मामले की सीबीआई जांच करेगी। तो जब से छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, ये तीसरा मौका है, जब तीसरा मामला है जिसको सीबीआई जांच करेगी, जिसको लेकर छत्तीसगढ़ सरकार ने पत्र सीबीआई को लिखा है कि इस मामले की जांच करे। जैसा कि उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने मीडिया से बात करते हुए ये बात कही कि इसका जो है दायरा बढ़ता जा रहा है। इसका दायरा अगर ईओडब्ल्यू की बात करें तो ईओडब्ल्यू छत्तीसगढ़ स्तर पर उसकी जांच कर रही है, लेकिन अब इसका दायरा जो है बहुत व्यापक है। छत्तीसगढ़ से लेके पूरे देश स्तर से लेके अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक का है और इसके अलग अलग पहलू हैं। तो ऐसे में सभी पहलुओं के जो जांच में बिंदु सामने आ रहे हैं, उसको बेहतर तरीके से और सटीक जांच के लिए सीबीआई की आवश्यकता सरकार ने महसूस की और सरकार ने पत्र लिखा है। अब सीबीआई इस पर एफआईआर लेने के बाद इसकी जांच करेगी और ईडी और ईओडब्ल्यू ने जो तथ्य अब तक जुटाए हैं उसको इन एजेंसियों से लेने के बाद इसकी व्यापक तरीके से जांच होगी। तो इससे ये अंदाजा लगाया जा रहा है और छत्तीसगढ़ की राजनीति में इस बात को लेकर चर्चा है कि तत्कालीन सरकार से जुड़े हुए जो रसूख वाले लोग हैं उनकी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। और ये भी बात है कि महादेव ऑनलाइन सट्टा बैटिंग ऐप जो संचालित हो रहा था, उसमें कई सारे प्रशासनिक अधिकारी, पुलिस के अधिकारी भी शामिल हैं। उनकी भी सहमति थी, कहीं ना कहीं जो प्रोटेक्शन मनी है वो उन तक जा रही थी। इस बात के संकेत ईडी की कार्रवाई में भी हुए, ईडी की जांच में भी हुआ और ईओडब्ल्यू की। अब सीबीआई इस पूरे मामले की जांच करेगी तो उसके बाद बहुत सारे तथ्य सामने आएंगे और बहुत सारे रसूख वाले उस दायरे में और आ सकते हैं। निश्चित तौर पर कई बड़े चेहरे भी सामने आ सकते हैं। सत्य प्रकाश जी, किस तरीके से आप देख रहे हैं, क्या कहेंगे आप? कहा जा रहा है कि पूर्व सीएम भूपेश बघेल की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। अमरीश जी, देखिए, चुनाव का विधानसभा चुनाव एक प्रोपेगेंडा बनाया गया, महादेव ऐप के नाम पे भ्रष्टाचार हो गए, तमाम चीज जो भी प्रोपेगेंडा के नाम। विधानसभा चुनाव के दौरान केंद्र सरकार ने ईडी की जांच कर, इनकी सरकार आई, सत्ता में आते ईओडब्ल्यू की जांच करा। मतलब ईडी को कुछ नहीं मिलता, इससे साफ दिखता है, ईओडब्ल्यू को कुछ नहीं मिलता, इससे साफ दिखता है। अब आपको अपनी पुलिस पे भी विश्वास नहीं है, ना अपनी ईओडब्ल्यू पे विश्वास, ना केंद्र सरकार की ईडी पे विश्वास है। अब आप सीबीआई ले आते। मैं तो बोलता हूँ सीबीआई ने एफबीआई भी ले आई। अगर कुछ गलत हुआ है या किसी ने गलत किया है तो जांच होनी चाहिए, निष्पक्ष जांच होनी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर चंद सवाल है, देखिए जब ये मामला उठा था तब से हमारी पार्टी ने प्रमुखता से चंद सवाल बीजेपी से पूछे था और मैं वही सवाल आज भी पूछना चाहता हूँ। वो पीयूष मिश्रा बीजेपी के पार्षद है और करीबी पूर्व विधायक का करीबी है, उससे सीबीआई पूछताछ करेगी। पूर्व राज्यपाल रहे, पार्टी के बहुत बड़े नेता बीजेपी के, उनके घरों के अंदर में जो सरगना है उसकी तस्वीरें वायरल हुई थी, उनसे पूछताछ होगी क्या? पूर्व सांसद, प्रदेश के कद्दावर नेता, उनका पुत्र है, वो बहुत दुबई आना जाना किए थे जब महादेव ऐप बहुत चलन में हुआ, उनसे पूछताछ होगी क्या? वो गाड़ी जो पकड़ाई थी, ईडी ने जो पकड़ी थी, जो जब्त की थी, वो गाड़ी किसके नाम पर रजिस्टर्ड है? इनके पूर्व मंत्री जो अभी विधायक है उनके भाई के नाम पर, उनसे पूछताछ होगी क्या? ये चंद सवाल है कि ये दिखता है कि सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक अपना विद्वेष निकालने के लिए, एक राजनीतिकरण करने के समय चुनाव के लिए ये किया गया था। और आज भी वही हो रहा है। ईडी के अंदर कुछ नहीं मिलता, ईओडब्ल्यू में कुछ नहीं मिलता, आप सीबीआई ले आते। और जबकि छत्तीसगढ़ में हमारी सरकार थी, हमारी सरकार या छत्तीसगढ़ भी एक पहला प्रदेश था जो इसके ऊपर कार्रवाई कर रहा था। यूपी तक हमारी छत्तीसगढ़ पुलिस गई थी जब हमारी सरकार थी, उल्टा यूपी पुलिस ने हमारे पुलिस वाले के ऊपर आपराधिक केस दर्ज कर दिया था, अपहरण का केस दर्ज कर दिया था। हमने लगभग, कम से कम नहीं तो अमरीश जी मैं बताना चाहूंगा, लगभग 191 लैपटॉप, 450 से ज्यादा केसेस हमने रजिस्टर्ड किए थे। तो उसके बाद 200 एटीएम, मोबाइल फोन, 41 लाख कैश, 1.5 करोड़ से ज्यादा एसेट सीज किए थे, 16 करोड़ से ज्यादा बैंक अकाउंट फ्रीज किए थे। तमाम चीजें हम कर रहे थे, मतलब कार्रवाई हो रही थी। आपकी सरकार बनती तो उस कार्रवाई को आगे करा लेते। तो यही चीज दिखती है कि आपको मालूम है कहीं ना कहीं आपके लोग इसके अंदर सम्मिलित है। आप अभी तक केंद्र में बैठे हुए हैं मगर आपने इसको बैन नहीं किया है। भाई आप इस तरह के ऐप से 28% जीएसटी वसूल रहे हैं, इनकम टैक्स वसूल रहे हैं और पता नहीं इनको चलाने के लिए क्या क्या वसूल रहे हैं, वो तो अलग बात है। इसलिए हम बोले ये सिर्फ और सिर्फ एक प्रोपेगेंडा बनाएगा चुनाव में सत्ता में आने के लिए, और ये प्रोपेगेंडा बनाएगा भूपेश बघेल जी की छवि को खराब करने के लिए, कांग्रेस पार्टी की छवि को खराब करने के लिए, कांग्रेस सरकार की छवि को खराब करने के लिए। इसके अलावा कुछ नहीं।
आप कराइए, जितनी जांच करानी करा लीजिए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। मगर ये बीजेपी को समझना पड़ेगा कि अपने लोगों के ऊपर भी हाथ डाले, ईडी को वहां भेजे, सीबीआई को वहां भेजे, छत्तीसगढ़ पुलिस को वहां भेजे, ये सिर्फ और सिर्फ विपक्षी नेताओं के ऊपर कार्रवाई ना कराए। ये दिखता है कि राजनीतिक विद्वेष निकालने की राजनीति चल रही है। बिल्कुल, राजीव चक्रवर्ती जी इसका जवाब देंगे। राजीव जी, आप क्या कहेंगे? सत्य प्रकाश जी ने कह दिया कि आपके खेमे वालों से क्या उनसे भी पूछताछ होगी? वे तो खुलकर कह रहे हैं कि जिससे जांच करानी है करा लें। पूछताछ में फर्क क्या है? कोई अगर सवाल पूछता है तो उसका जवाब देंगे, उससे क्या फर्क पड़ता है? नहीं, बिल्कुल अमृत जी, सबसे पहले तो स्वागत योग्य कदम है। जिस प्रकार से पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी जी के जाति के सवाल पर सीबीआई ने चार्जशीट किया था तो बहुत हल्ला किया गया था, लेकिन अंतोगतो चले गए, लेकिन आज तक उनके जाति का पता नहीं चल पाया। तो देखिए, जब भी सीबीआई कोई जांच करती है, जब कोई भी जांच एजेंसियां जांच करती है तो कांग्रेस को बड़ा बुरा लगता है, उसके पेट में मरोड़ होता है, बहुत दर्द होता है। लेकिन देखिए, इस मुद्दे पर जो पीएससी का घोटाला हुआ था, जिस प्रकार से कांग्रेस के लीडरान अपने बच्चों को रोजगार दे दिए, जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी के जो अफसर थे जो काम कर रहे थे उनके बच्चों को पीएससी में दे दिया गया, और ये महादेव ऐप, इसका जनता में बहुत बड़ा असर हुआ है अमृत जी। और हम बार बार जब जनता के मैदान में जाते थे जनसंपर्क के लिए, तो लोग हमें पूछते थे कि ये जो सट्टा व्यापार चल रहा है इस पर कब मुक्ति मिलेगी, ये जो अवैध सट्टा, ऑनलाइन सट्टा, गली गली में सट्टा। अब बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि ऐसी पहली सरकार थी जो अवैध शराब बेचती थी अपने दुकानों से, ऐसी पहली सरकार थी जो सट्टा पर अपना संरक्षण देती थी, और उस पर जब वो कार्रवाई होती थी तो वो राजनीतिक चोला ओढ़ लेते थे। आप राजनीतिक चोला ओढ़कर एक बार बच सकते हैं, दो बार बच सकते हैं, लेकिन सत्य तो सत्य होता है। कानून व्यवस्था की तो कोई बात होती है। तो ये सरकार संरक्षण दे रही थी, और जब हम जन अदालत में गए तो हमें बार बार यह कहा गया कि महादेव सट्टा ऐप का क्या होगा। देखिए, जो गली मुक्कड़ में जो सट्टा होता था उस पर तो आज हमने रोक लगा दी, उस समय खुलेआम होता था। और ये महादेव सट्टा ऐप पर जो तार जुड़े हुए हैं, जब तार खुल रहे हैं तो धीरे धीरे सब दिख रहा है कि कितने घपले थे, सरकारी संरक्षण में ये किए जा रहे थे। तो अभी अगर ये परतें खुल रही है, अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप अदालत जा सकते हैं, लेकिन जो स्थितियां हैं आज के समय, ये दिखता है कि कांग्रेस के न केवल तार जुड़े हुए थे बल्कि संरक्षण था, बहुत बड़ी मात्रा में सहयोग था, और वो पैसे कहां कहां ट्रांसफर होते थे सारी। और ये देखिए, दुबई से संचालित होता है। अभी हमारे मित्र कह रहे थे ना क्या होता है, तो दुबई के अंदर उनके अपने कानून है, इसीलिए सीबीआई ने से लिया है, और वहां के कानून के हिसाब से जो इंटरनेट की जो ट्रैफिकिंग होती है, सारी चीजें बहुत तकनीकी बातें हैं, इसीलिए सीबीआई इस केस को अपने पास ली है। और देखिए साहब, अगर आप सच्चे हैं तो डरिए मत, लेकिन घपला हुआ है, भ्रष्टाचार हुआ है, और अगर घपला और भ्रष्टाचार हुआ है तो इसके तार जुड़ेंगे। और देखिए, तमाम महारथी भी जेल जा चुके हैं, तो आपके भी अभी तो जो लोग हैं, ऋषभ चंद्राकर से लेकर उपल और तमाम लोग गए हैं, अभी और भी लंबी लिस्ट है। अभी तो रेत घोटाला निकला नहीं है, अभी शराब के घोटाले की भी बारी है। सत्य प्रकाश जी तो कह रहे हैं कि अगर किसी ने गलती की है तो आगे आप जाएं, लेकिन एक सवाल जो उन्होंने कहा कि क्या आपके खेमे वाले भी कुछ अगर आते हैं जद में, क्या उनसे भी पूछताछ होगी? क्यों नहीं होगी, बिल्कुल होगी। हमारे खेमे में क्या है, एक कोई इंसान मान लीजिए गाड़ी देता है उसमें किराए पे, उसकी गाड़ी का उपयोग होना चाहिए। हमारा खेमा तुम्हारा खेमा कोई नहीं होता, ये कोई हमारा खेमा तुम्हारा खेमा नहीं होता। राष्ट्रमंडल खेल के घोटाले से लेकर आप देखिएगा, तमाम जो स्पेक्ट्रम बेचे गए थे, राजा मौली से लेकर तमाम जो यूपीए के लोग थे, अब तो खैर चोला बदल गया, अब वो इंडी गठबंधन हो गया। तो इंडी गठबंधन के समय भी जो रोज वैली घटना हुई थी, जो शिक्षक के घोटाला हुआ था पश्चिम बंगाल में, तो वो जो पार्थ चटर्जी साहब थे, उनकी प्रेमिका थी। तो ये देखिए, परतें खुल रही है, तो परतें खुलने से ऐसा दर्द तो होता है, लेकिन जब परत खुल रही तो परत दर खुलता जाए तो देख तमाशा, जनता भी देख रही है। तो ये जो ठीक है तो आपको देखना पड़ेगा। ठीक है राजीव जी, अब जरा सत्य प्रकाश जी से सुन लेते हैं वे क्या कह रहे हैं। वे कुछ सवाल भी मुझे लगता है पूछना चाहते हैं। सत्य प्रकाश जी, क्या कहेंगे आप? राजीव जी तो कह रहे हैं कि अभी परतें खुलनी शुरू हुई हैं। अमृत जी, देखिए, राजीव जी ने अभी जैसे एक बात बोली, उसी से दिखता है कि सत्ता में आने के लिए कैसे झूठ फरेब बोला। इन्होंने बोला कि हम जाते थे चुनाव प्रचार में, जनता हमसे पूछती थी महादेव सट्टा का क्या होगा, सट्टा ऐप चल रहा उसका क्या होगा। मैं एक बात बताऊं आपको, आपकी सरकार बैठी है, सुनिए राजीव जी, इस केंद्र में आपकी सरकार बैठी है, आप 11-12 ऐप, चाइनीज ऐप बंद करके अपनी पीठ सब संभाल लेते हैं, मगर महादेव सट्टा ऐप बंद नहीं कर पाते।
ये दिखता है ना कि आप एक ऐसे सत्ता पाने के लिए जनता के जो भ्रम फैलाया है, हम आएंगे तो बंद कर देंगे, हम आएंगे तो बंद कर देंगे, जबकि 11 साल से आपकी सरकार केंद्र में बैठी हुई है, मगर आप उसे जीएसटी वसूल रहे हैं, इनकम टैक्स वसूल, जैसे मैं बार बार बोल रहा हूँ, और जहां जहां क्या क्या वसूल है उनको संरक्षण देने के लिए। तो ये दिखता है कि आपने सत्ता में आने के लिए सिर्फ और जनता में एक भ्रम फैलाया। और देखिए एक चीज ईडीआईटी की बात कर लीजिए आप, इनके ही नेता, इनके पूर्व मंत्री लोकसभा में बोलते हैं कि 2014 के बाद मात्र 0.01% का जो कन्विक्शन रेट है ईडीआईटी का, विपक्ष के नेताओं के ऊपर कैसे ज्यादा कन्विक्शन रेट क्या है, तो दिखता है कि सिर्फ राजनीतिकरण किया जा रहा है, जितने सरकारी संस्था है उसमें सिर्फ राजनीतिकरण हो रहा है, और इसके अलावा कुछ नहीं है। और एक चीज मैं बोलूंगा, राजीव चक्रवर्ती जी बोल रहे हैं कि हमारे नेता भी आएंगे तो होगा, इधर उधर की नहीं होती है। भाई साहब, जो गाड़ी पकड़ाई थी, जो ईडी ने जब्त की थी होटल के बाहर, वो गाड़ी नंबर हर किसी के पास है, एक आम आदमी के पास भी है, और आप गूगल कर लीजिए, आपका जो ऐप है उसमें पता चल जाता है। आज तक उनसे पूछताछ नहीं हुई, गिरफ्तारी तो दूर की बात छोड़ दीजिए। तो देखिए, ये प्रवक्ता के नाते आप यहाँ पे बोलते हैं, ये अलग बात है, मगर आपके ऊपर जो बैठे हुए ना, आपके जो बादशाह लोग बैठे हैं, वो क्या कर रहे हो जनता देखती है और देख रही है। विपक्षी के नेताओं के ऊपर ही होती है केसेस, और ये बार बार हो रहे हैं। जैसे ईडी ईओडब्ल्यू क्या कर रही थी जो आपको सीबीआई को देना पड़ रहा है? छत्तीसगढ़ पुलिस जांच कर रही थी, उसको क्यों नहीं आगे बढ़ा रहे? उसको क्यों आपने रोक दिया है? जो हम जांच करवा रहे थे, जो हमारी सरकार थी, उस पर भी आपने रोक लगा दी है। तो ये दिखता है कि सिर्फ राजनीतिकरण किया जा रहा है, ये सिर्फ और सिर्फ विपक्षी नेताओं को बदनाम करने के लिए किया जा रहा है। आप एफबीआई लिए, सीबीआई लिए, हम सब चीज का समर्थन करेंगे, मगर निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। निष्पक्षता में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। ये नहीं कि कांग्रेस पार्टी का या टीएमसी का या सपा का है उनके ऊपर जांच होगी, हमारा है तो हमारे ऊपर जांच नहीं होगी। ये तो चुनाव में देख लिया था, चिंतामणि महाराज के ऊपर भी केसेस था, राजीव जी आपको याद होगा। तो कैसे चिंतामणि महाराज की 5 साफ हो जाते हैं, नाम होता है, बाद में गायब हो जाते हैं। तो ये सवाल पूछूंगा। ठीक है राजीव जी से एक शॉर्ट कमेंट लेते हैं जुल्फिकार, इसके बाद आप भी सवाल ले सकते हैं राजीव जी और सत्य प्रकाश जी से। बताएं राजीव जी। देखिए, सीबीआई की एंट्री आपने राज्य में बंद क्यों की थी? जैसे 2018 में भूपेश बघेल जी आए थे, उनके ऊपर भी एक फर्जी सीडी फैलाने का आरोप था, तो उन्होंने तुरंत सीबीआई को प्रतिबंधित कर दिया। ममता बनर्जी ने सीबीआई को प्रतिबंधित कर दिया था। आज जब डॉक्टर की मृत्यु होती है तो उन्होंने सीबीआई को बुलवा लिया। तो देखिए, सीबीआई रट लगाना छोड़ दीजिए, आप तो डर के मारे सीबीआई जैसी संस्था को ही बंद कर दिया था आपने। अब हम आए हैं तो हमारी सरकार अपने लेवल पर भी जांच कर रही है, और सीबीआई एक देश और अंतर्राष्ट्रीय एक नाम है उसका कि जो बहुत सारे उसको खंगाल कर जनता के सामने तथ्य फैलाती है, दोषियों को दंडित करती है, और कई सारे दोषी दंडित भी हो चुके। तो आपको डर किस बात का है कि आपकी लोकल एजेंसियां क्या कर रही? भाई, आपको डर था, आपने सीबीआई को प्रतिबंधित कर दिया। आज हमारी सरकार है, हम नीतिगत निर्णय ले सकते हैं। केंद्र और राज्य सरकार मिलकर इस सूबे को चला रही है, इस देश और इस प्रदेश की सेवा कर रही है। तो ये हमारा निर्णय, हम सीबीआई का उपयोग करेंगे जहां हमें जरूरत पड़ी। जब दूध का दूध, पानी का पानी चाहिए रहता है, कम समय में रहते हैं, हर राज्य सीबीआई को बुलवाती है। पुलिस खुद आवेदन करती है कि जब संवेदनशील मामला है, जब तार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जुड़ा हुआ है, और जब आपको मालूम है कि इसके डोमेन का अधिकार दुबई की कंपनी के पास है, तो बहुत सारी अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां, इंटरनेशनल जो डोमेस्टिक जो प्रोटोकॉल्स होते हैं, वो प्रोटोकॉल हमारे देश में हम नहीं कर सकते, राज्य की पुलिस नहीं कर सकती। तो इसलिए भी जो इंटरनेट की नीतियां हैं, जिस प्रकार से ऐप संचालित होता था, बहुत सारी चीजें हमारे हाथ में नहीं, इसीलिए सीबीआई को दिया गया है। तो आपको डर किस बात का है? सामना करिए सीबीआई का, और सामना कर आइए जनता के दरबार में। हमने तो जनता के दरबार में दिखा दिया। राजीव जी ठीक है, पार्टी शराब, बिल्कुल राजीव जी, सत्य प्रकाश जी, एक सवाल हमारे सहयोगी जुल्फिकार अली भी मुझे लगता है लेना चाहेंगे। लेकिन जुल्फिकार, यहाँ पर एक तरफ कहा जा रहा है कि विपक्ष को टारगेट किया जा रहा है, दूसरी तरफ सत्य प्रकाश जी कह रहे हैं, यहाँ पर राजीव जी कह रहे हैं कि सीबीआई को रोका जा रहा है, जब जरूरत होती है तो आप उसका इस्तेमाल करते हैं। ये चीजें चल रही हैं। बहरहाल, आप रायपुर में हैं, और क्या आप यहाँ पर आपको लगता है कि कुछ खास है? महादेव ऑनलाइन जो सट्टा ऐप की जो बात चल रही है, जिसको लेकर बीते 2.25 साल से राजनीति भी हो रही है और कार्रवाई भी हो रही है। ईडी ने कार्रवाई की, मनी लॉन्ड्रिंग का मामला उसने खोजने की और मनी लॉन्ड्रिंग की जगह पे गड़बड़ घोटाले की बातें आई, अवैध कारोबार की बात आई। ईओडब्ल्यू ने उसकी जांच की, उसको एफआईआर ईओडब्ल्यू ने उसकी जांच चल रही है, और अब सीबीआई जांच कर रही है। अब सवाल यहाँ पे ये उठता है अमृत कि दोनों पॉलिटिकल पार्टीज के अपने सवाल और अपने आरोप और प्रत्यारोप है। अपनी सहूलियत के अनुसार दोनों के पास तर्क हैं। अगर सत्य प्रकाश से बात करें, और सत्य प्रकाश से अगर मैं ये पूछूं कि आखिर आपको एजेंसियों पे भरोसा क्यों नहीं होता है, और वहीं अगर देखा जाए तो
भारतीय जनता पार्टी के राजीव जी हमारे साथ हैं, तो अब उनकी सरकार यहाँ पे है तो उन्हें एजेंसियों पर पूरा भरोसा है, जबकि जहां पे सत्ता होती है और विपक्ष में अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी होती है तो आज का जो ट्रेंड चल पड़ा है तो वो ये आरोप एक दूसरे पर लगाते नजर आते हैं। तो सत्य प्रकाश जी से मेरा ये सवाल ये है कि आखिर ऐसे कौन से उदाहरण हैं आपके पास और क्यों आपको एजेंसियों पर भरोसा नहीं है? ईडी पर भी आप सवाल उठाते हैं, सीबीआई पर भी सवाल उठाते हैं, तो प्रश्न बनते हैं, लेकिन आपको भरोसा आखिर क्यों नहीं होता है? बिल्कुल सत्य प्रकाश जी, एक सवाल आपसे सहयोगी जुल्फिकार अली ने कहा है, अगर आप तक आवाज पहुंची हो तो उन्होंने सवाल ये किया है कि एजेंसी पर आपको भरोसा क्यों नहीं? देखिए अमृत जी, आपको जुल्फी जी, आप तो बहुत तेज पत्रकार है, आपको तो मालूम बार बार हमारे जो केंद्र के नेतृत्व है वो भी डाटा के हिसाब से आपके हिसाब से बताते हैं कि लगभग 400 से ज्यादा जो मामले 2014 में रजिस्टर्ड हुए सीबीआई में, जिसके अंदर सिर्फ 23 मामले को छोड़ दे, बाकी जो मामले सब विपक्षी नेताओं पे। और जैसे मैंने बोला, संसद में बताया गया इनके पूर्व मंत्री के द्वारा कन्विक्शन रेट कितना है, 0.01%। तो क्यों? तो ये दिखता है ना, साफ तौर पे दिखता है कि विपक्ष के नेताओं का सिर्फ टारगेट कर रहे हैं, आपके पास है कुछ नहीं, सिर्फ उनको दबाना है, उनकी आवाज को दबाना है। राहुल गांधी जी के साथ क्या हुआ वही दिखता है ना, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ। और एक और बात मैं बताता हूँ, 2014 से पहले जो झीरम घाटी कांड हुआ था, एनआईए जांच कर रही थी, 2 नक्सलियों के नाम आते हैं उसमें, गणपति और अमन्ना। सरकार बनती है 2014, उससे पहले मतलब पत्रकार पत्रों में, अखबारों में इश्तेहार छप गए थे उनके कुर्की का। उसके बाद जब 2014 के बाद जब सरकार बनती है तो 2 नक्सलियों के नाम गायब हो जाते हैं। क्यों भाई? इसीलिए हम बोल रहे हैं कि हमको कैसे विश्वास होगा कि विपक्ष के नेताओं को कहीं ना कहीं टारगेट किया जाता है। इसलिए हम बार बार बोल रहे हैं कि इनकी जो एजेंसी है वो अपने मन मुताबिक काम करती है। वो एनआईए जांच झीरम कांड कब हुआ? जब रमन सिंह की सरकार थी, उसके ऊपर तमाम सवाल है। इसलिए हम बार बार बोल रहे हैं कि कोई भी एजेंसी हो जो अभी केंद्र के अधीन, चाहे सीबीआई हो चाहे ईडी हो, चाहे वो कहीं वो एक कठपुतली बन के काम कर रही है 2014 के बाद, खास तौर से चाहे वो कोई भी मामला उठा के आप देख लीजिए इनके। आप छगन भुजबल जी का मामला याद कर लीजिए, ईडी ने तो कोर्ट में दाखिला दे दिया कि भाई कागज गुम गए। आप हेमंत बिस्वा शर्मा का देख लीजिए, आप नारायण राणे का मामला देख लीजिए, आप अधिकारी बदस का देख लीजिए, आप कितने में मामले गिनाऊं, एक फहरिस्त लंबी सी। यहाँ का मैं छोटे एक उदाहरण बताती है, चिंतामणि महाराज, विधानसभा चुनाव से पहले उनके ऊपर चार्जशीट आती है, वो बीजेपी में जाते हैं, नाम गायब हो जाते हैं एफआईआर से। तो ये दिखता है ना कि आपकी पार्टी में अगर कोई आए, आपका सहयोगी बनता है तो सब पाक साफ हो जाते हैं। अगर वो आपके खिलाफ खड़ा है या आपके विपक्ष में है वो, तो उसके ऊपर कार्रवाई होगी। ये तो हर पूरी जनता जानती है, देश का एक एक नागरिक जानता है। इसलिए हम बोल रहे हैं कि इनको भरोसा नहीं कर सकते जब तक सरकार इसको ना छोड़े कि हाँ हम अपने लोगों के ऊपर भी कार्रवाई करेंगे, तब भरोसा होगा कि हाँ ये निष्पक्ष जांच हो रही है। मगर एक भी ऐसा कोई वाक्य नहीं है भी जहां उनके लोगों पर कार्रवाई हुई कोर्ट में। ठीक है सत्य प्रकाश जी, ठीक है। राजीव जी, सत्य प्रकाश जी ने तो आंकड़ों के साथ सवाल खड़े कर दिए हैं, विपक्ष के नेता को टारगेट किया जा रहा है। बिल्कुल नहीं, विपक्ष के नेता अगर ये सोचें कि वो पॉलिटिकल पार्टी के हैं अब भय भूख भ्रष्टाचार, जमकर भ्रष्टाचार करे। अरे भूपेश बघेल जी ने सीडी कांड किया, अब हम छोड़ दें उन्हें? लोगों ने दिखाया इनक्राफ्ट किस प्रकार से फैब्रिकेटेड सीडी बनाकर उन्होंने पटवाई। ये तो जनता जानती है 84 में सिक्कों। राजीव जी, लेकिन वे तो ये भी कह रहे हैं ना कि जो आपके खेमे में चले जा रहे हैं अब वे पाक साफ हो जा रहे हैं। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, जांच चल रही है, बिल्कुल जांच चल रही है। पाक साफ होना ये प्रोपेगेंडा है। अच्छा देखिए, जो ये प्रतिशत बता रहे थे 0.8%, 1.8%, हालांकि अलग अलग प्रवक्ता अलग अलग प्रतिशत बताते हैं। मैं आपको बताता हूं, कोर्ट में हत्या के मान लीजिए 100 मामले आते हैं, उसमें से 97% लोगों को बेल मिल जाती है, कोर्ट में केस भी जीत जाते हैं। तो इसका मतलब ये थोड़ी कि देश और दुनिया में कि क्राइम घट गया है कि हम अब न्यायिक संस्थाओं के ऊपर कटघरे में खड़े थे, हम पुलिस की प्रणाली पर सवालिया निशान लगा ले। अगर एक्यूज रहता है, उसे बेल मिल जाए, अगर उसके ऊपर कई साक्ष्य नहीं मिल पाए, साक्ष्यों को प्रभावित हो जाता है। बिल्कुल मैं मानता हूं, साक्ष्य प्रभावित हो जाते हैं, गवाह पलट जाते हैं। अब आप बोलेंगे कि सीबीआई ने क्यों तंग किया, ये तो जन जन की अदालत में दिखता है। देखिए, सीबीआई ने तो अभी पकड़ा है, जनता ने तो 6 महीने पहले पकड़ लिया, इनको सत्ता से उतार दिया। जो ये सत्ता में बैठकर जिस घमंड में ये थे, जिस प्रकार से अपने लोगों को नियुक्तियां दे रहे थे खुलेआम बेशर्म की तरह, जिस प्रकार के शराब बेच रहे थे, जिस प्रकार से रेट्टी का तय हो रहा था, जिस प्रकार से कोल ब्लॉक जो दिया जाता है, ई टेंडर होती है, उसकी सारी चीजें निविदाएं जो है कंप्यूटर पे होती है, ऑनलाइन होती है, उसे मैनुअल कर दिया गया। ठीक है राजीव जी, सत्ता आना जाना ये सब चीजें तो लगी रहती हैं, ये सब चीजें लगी रहती हैं, लेकिन निश्चित तौर पर इस मामले में एक्शन के बाद अब सीबीआई ये माना जा रहा है कि कई चेहरे
जो है वो सामने ला सकती है और इस मामले में भी और भी कई चीजें सामने आ सकती हैं। बहरहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया राजीव चक्रवर्ती जी आपका, सत्य प्रकाश जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया और हमारे सहयोगी जुल्फिकार अली हमारे साथ जुड़े, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन पूर्व सीएम भूपेश बघेल की मुश्किलें बढ़ सकती हैं ऐसा कहा जा रहा है। मामले में सीबीआई जांच और इस मामले में और क्या कुछ चीजें जांच के साथ साथ निकलकर सामने आती हैं, यह भी देखना दिलचस्प होगा। हमारे इस खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।